हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एक नई सुबह में आप लोगों के लिए मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक जॉब के बारे में जो इंडिया पोस्ट में आई है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भी आई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा पद हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्टेट है और उत्तराखंड में भी आए हैं। यहाँ पर 581 के आसपास के पद आपको देखने को मिलेंगे। इस पर हम आगे पूरी चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरी मेन चीज़ें इसमें बताऊंगा और कैसे इसके फॉर्म भरने हैं और क्या मतलब इसकी पूरी जानकारी आपको मेन चीज़ें बताऊंगा, आपको एलिजिबिलिटी वगैरह। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिटेल में उसको रीड कर लेना। दोस्तों सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, यहाँ पर को हम वेबसाइट सर्च करेंगे उसकी www.appost.in। मैं आपको इसकी जो है लिंक दे दूंगा appost.in। यहाँ नीचे आपको /GDS ऑनलाइन, ठीक है, ये जो है इसकी वेबसाइट है। इस तरीके से आपका ये पेज खुल जाएगा इंडिया पोस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे इसमें तो जैसे कि सीधे इसने दे दिया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लाइव लोकेशन में। ठीक है, लाइव नोटिफिकेशन में, सॉरी लोकेशन कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो लाइव नोटिफिकेशन यहाँ पर साइकिल 3 में आप देख पा डाउनलोड नोटिफिकेशंस। उत्तर प्रदेश के लिए 4264 पोस्ट हैं और उत्तराखंड के लिए 581 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले स्टेप वाइज। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आपके जैसे यहाँ पर एक बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो कर लेता हूँ। दोस्तों इसके फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23/8/2021 को इसकी स्टार्टिंग डेट है, यानी कि 23 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते थे, यानी कि कल के दिन से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 22/9/2021 है। ठीक है, यानी कि 22 सितंबर है। ठीक है, तो 22 सितंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए भी यहाँ पर को दे रखा है हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है जिससे आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और उत्तराखंड सर्कल के लिए तो यहाँ पर दे रखा है इसका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है और ईमेल आईडी ये है जिसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है इंक्वायरी कर सकते हैं आप यहाँ पर और यहाँ से जो है सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये तो रही बात इसके लिए। और एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप की डेट वगैरह ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं मैं इसकी जो पदों की संख्या है, यहाँ पर पदों की संख्या 581 पदों की संख्या है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बात की थी। उत्तराखंड के लिए 581 पद हैं। और अगर स्टेप ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो अप्लाई करने के लिए जो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको फीस भरनी है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए मैं आपको अभी बताता हूं, आप थोड़ा सा इंतजार करें। और जो इसमें फीस भरनी है आप 72 घंटे के बाद तक इसकी फीस भर सकते हैं। 72 घंटे के बाद उसके बाद आप जो है फॉर्म वो भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद फीस भरने के बाद थर्ड ऑप्शन आएगा आपके पास, जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का आ जाएगा। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। इसमें आपको इस फॉर्म अप्लाई करने में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें प्रोसेस। आपने ढेर सारे फॉर्म भरे होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तराखंड 581 पद है, यहाँ पर नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, क्या इसकी डिटेल्स है। तो हम उत्तराखंड 581 पद पर हम यहाँ पर को क्लिक कर लेंगे और मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं सीधे फाइल खोल लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे जैसे कि ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब इसमें जो मेन चीजें हैं मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें ये है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए नोटिफिकेशन ये इसका है उत्तराखंड सर्किल के लिए है। और इसमें जो पोस्ट है सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो ये ग्रामीण डाक सेवक के लिए और इसमें बहुत सारे पद हैं। तो इसमें जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, तो पोस्ट मास्टर की के पद यहाँ पर हैं। तो उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, मतलब क्या क्या उसका कार्य होता है, जॉब के दौरान उनको क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर को पूरा डिटेल दिया गया है। इस पर हम नहीं जाएंगे अभी, इस पर कोई जाने की जरूरत नहीं है अभी। और दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। ठीक है, ये दूसरी पोस्ट यहाँ पर को है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM। ठीक है, दूसरा पद ये है। और तीसरा पद इसमें जो है
डाक सेवक का है, ठीक है। तीसरा 3 पद हैं टोटल कुल मिला के, ठीक है ना। तो 3 पोस्ट हैं, 3 पोस्टों के लिए 581 भर्तियां होनी है। आगे हम थोड़ा डिटेल में इसमें देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो भी अलाउंस वगैरह मिलते हैं नौकरी लगने के बाद, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कोई खास ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने फॉर्म ही नहीं भरे, तो फॉर्म भरने से रिलेटेड और इसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। बाकी ये चीज़ तो अननेसेसरी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी दे रखी है दोस्तों। एलिजिबिलिटी के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने एज का जिक्र किया है। तो एज जो है आपकी 18 साल से 40 साल के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। और जो कैलकुलेट होगी एज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में, 23/8/2021 को ये कैलकुलेट होगी, ठीक है। 23/8/2021 को इसको अब आपकी डेट ऑफ बर्थ जितनी भी है उसको आप 23/8/2021 से घटा लेंगे, तो आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर को जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर को। और उसके बाद OBC बैकवर्ड क्लासेज जो होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज जो OBC के अंतर्गत जिसको रखा जाता है, जिसको कहते हैं, तो ये इनके लिए 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, ठीक है। EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन की व्यवस्था यहाँ पर को नहीं की गई है। उसके बाद जो PWD होते हैं और पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज, तो इनके लिए 10 साल के का एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद जो PWD है और उसके बाद मतलब हैंडीकैप होते हैं, और उनको उनका जो है फिर ऊपर से OBC भी हैं, तो उनको 13 साल का, अगर कोई हैंडीकैप है और SC ST के अंतर्गत भी आते हैं तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर को मिलने वाला है। और इसमें भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना और इसको जो है रीड कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, वरना मैं लिंक दे दूंगा, आप PDF डाउनलोड वहां से कर लेना, ठीक है। अब आते हैं मेन जो सेक्शन है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पे। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपसे जो है क्या क्या मांगा गया, देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का है कि मैथमेटिक्स से आपको 10th पास होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ठीक है, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश भी यहाँ पर इन्होंने मांगा है। हैविंग बीन स्टडीड एट कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब ये है कि जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से आपका हाई स्कूल होना चाहिए और जिसके अंतर्गत जो है मैथमेटिक्स आपकी होनी जरूरी है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये है यहाँ पर को दिया गया है पूरा इसका डिटेल। और दूसरा यहाँ पर को दिया है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो लोकल जो स्थानीय भाषा होती है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ये अनिवार्य यहाँ पर दिया गया है। तो कैंडिडेट के पास जो है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो आपके 10th क्लास तक 10th स्टैंडर्ड जो है आपको लोकल लैंग्वेज का भी के बारे में आपकी स्टडी होनी चाहिए। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं रखी गई 22 भाषाएं, उनमें से एक भाषा जो है आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, जिसमें से हिंदी भी हो सकती है, आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है। जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी का जो है हमारी 10th तक हिंदी थी, जरूर थी, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन जो है मत रखना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या इसमें कुछ जरूरी चीज़ें दी गई हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर नेम ऑफ सर्किल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टाफ स्टेट अंडर इस सर्किल, तो यहाँ पर को पूरा ये दिया गया है, इसमें नेम ऑफ सर्किल दिया गया है, ठीक है। हमारा आप उत्तराखंड, हम सीधे उत्तराखंड देख लेंगे। ये अगर उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं आप तो उत्तर प्रदेश देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है, मैंने आपको बताया था हिंदी है। और उत्तराखंड स्टेट में जो है उत्तराखंड में भी हिंदी ही लोकल लैंग्वेज चलती है, तो आपको दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। और हिंदी संभवतः मैं समझता हूँ कि हाई स्कूल तक तो सभी के पास होती होगी, पहले तो इंटर तक, उसके बाद हाई स्कूल तक तो हर किसी के पास हिंदी होती ही होगी। अगर CBSE वाले बच्चों को छोड़ दिया जाए तो संभवतः हाई स्कूल तक तो CBSE वालों के पास भी जरूर होती होगी, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो दोस्तों अगर कंप्यूटर का नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है, तो फिर आज के समय में ये बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पर भी आप कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे अभी आज देखा होगा आपने वीडियो VPDO के लिए भी CCC मांगना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो CCC का फॉर्म भर लेना, ये भी कर लेना। और आपके पास कम से कम 3 महीने, फिर पहले तो 1 साल 6 महीने का होना चाहिए, फिर उसके बाद 3 महीने का तो आपके पास एक कोर्स कंप्यूटर का कोर्स होना ही चाहिए। फिर बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको
कंप्यूटर का तो होगा ही, ये होता ही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने बोला है। तो कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत इनका कहना है कि जो है कैंडिडेट के पास कम से कम जो है 60 दिन का जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स, ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन, यानी कि 2 महीने का कम से कम होना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग करते हैं कंप्यूटर के लिए तो कम से कम 3 महीने का कोर्स तो करता ही हर कोई, ठीक है ना, मिनिमम 3 महीने का कोर्स करता है। तो आपके पास अगर है तो आप 3 महीने का कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर, जैसे कि मैंने अभी बात की, हर जगह पर आजकल कंप्यूटर की जरूरत होती है। बाकी आप इसमें डिटेल पढ़ लेना, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे आपको खुद ही ये चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद रेजिडेंसी की बात है दोस्तों, जैसे कि जब आप उत्तराखंड का फॉर्म भरते हैं उसमें देखते हैं कि आपको ये भारत का निवासी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप तिब्बत या कहीं के शरणार्थी हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर उत्तराखंड से आप हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आप उत्तराखंड इंडियन डालेंगे, उत्तराखंड के मूल निवासी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन की। तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही है 23/8/2021 से आपको 22/9/2021 तक के ये फॉर्म को भर लेने हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी फॉर्म में, वो आपका नेम है, ठीक है। नेम इन कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना होगा, जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो 10th आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पर को लिखना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, फादर नेम, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। OTP आता है जिसमें आपका OTP आता है, तो OTP के लिए आपको ये नंबर जो है मोबाइल नंबर, आपको सही मोबाइल नंबर जो चलता है ऐसा नंबर आपको रखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको सही सी डालनी है। उसके बाद जेंडर, कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद PH वगैरह, अगर PH वगैरह हैं, टाइप ऑफ डिसएबिलिटीज़ तो वो डालनी पड़ेंगी आपको। उसका परसेंटेज कितना परसेंट है आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। और जिस स्टेट से आपने 10th पास किया है वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और किस बोर्ड से आपने 10th किया है और किस साल में आपने 10th किया है वो ईयर आपको डालना पड़ेगा। और रोल नंबर, 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर, ये ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। अगर कोई ट्रांसजेंडर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर को देना पड़ेगा, यानी कि उसका जो है एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा अगर ये फॉर्म भर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड इसमें करानी है। बाकी आपको फीस भरने के लिए दोस्तों आपको मैं लिंक दे दूंगा, सब कुछ मैं इसके फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो फीस भरने के लिए भी आपके पास ये जो वेबसाइट मैंने भी बताई, यहाँ पर ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, तो इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे भी भर सकते हैं, लेकिन आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाएंगे। आपको मैंने स्टेप फर्स्ट में बता दिया था किस तरीके से आपको ये चीज़ पूरा काम करना है। जैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, खुद ही आप इसको आराम से भर लेंगे। कहीं पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से, 581 पद हैं, आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है इसका सिलेबस अगर मुझे कहीं से मिलेगा तो क्या क्या एग्जाम में आता है इसका, तो मैं उसका सिलेबस अरेंज करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को इसका सिलेबस प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर को अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और दिखाई दे रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये कम्युनिटी वाइज जो पोस्ट हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो EWS के लिए यहाँ पर दोस्तों 57 पद हैं, ठीक है। EWS के लिए यहाँ पर को कितने पद हैं, ये 57 पद हैं, कोई 57 पद हैं EWS के लिए। OBC के लिए 78 पद हैं, और PWD के लिए यहाँ पर को 6 पद हैं, और PWD-C के लिए B और C यहाँ पर को B, C और DE दिया है। जैसे कि मैंने उस समय यहाँ पर आपको बात की थी, जैसे अगर कोई PWD है और उसके बाद SC ST या OBC या EWS वगैरह कुछ भी है तो उनको इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया है। तो SC के लिए 99 पद यहाँ पर को हैं, ठीक है, 99, और ST के लिए 15 हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 317 पद है, यानी कि जनरल के लिए यहाँ पर 317 पद हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पर को 581 पद हैं उत्तराखंड में। अगर उत्तर प्रदेश
प्रदेश की बात करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से भरते हैं तो वहाँ पर को मैंने बताया था फर्स्ट में कितने पद हैं, तो आप इसको जो है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं अगर आपको इस फॉर्म में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर को मैंने डिटेल भी इसका बता दिया है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सोशल लिंक मैं अपने दे देता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे हमारे ग्रुप को फॉलो कर लेना जरूर। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।